हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग यानी ऑपरेशन रिसर्च के चैप्टर 5 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की 2 या 3 वीडियो किए थे, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एमसीक्यू देखने से पहले जो डिस्क्रिप्टिव वाले जो वैसे तो इस प्लेलिस्ट में मैंने एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव एक साथ डाला हुआ है, तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे जो हमारे मेथड्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मैंने करा दिए हैं। अब इसकी एमसीक्यू की बारी है। एमसीक्यू भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, 40 के करीब हैं। चलिए देख लेते हैं, पूरा चैप्टर का निचोड़ है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच, जिसमें देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है बच्चों, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, हालांकि वो चैप्टर नेक्स्ट है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया। जब असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में तो फिलहाल एम और एन डिफरेंट भी हो सकते हैं, एम और एन जो है अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन से हम असाइनमेंट बनाना चाहें तो हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एम बाई एन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलोकेशन हो सकते हैं, एम प्लस एन माइनस वन, ये मैंने बताया हुआ है, ये आपका आंसर। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, क्या होता है भाई, अगर फिजिबल सोल्यूशन चाहिए तो सिग्मा ए आई इज इक्वल टू सिग्मा बी जे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये, वैसे इसको क्या बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट, इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, नॉन डीजेनरेट, और ये वाला जो ऑप्शन होता है इसे बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अ लूप मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एटलीस्ट, लूप क्या होता है, लूप कैसे बन सकता है। देखिए अगर एक लूप बनाया जाए, जैसा कि मैंने एक प्रॉब्लम में था जिसमें डी आई जे की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई थी, तो वहाँ पे एक मैंने डिस्क्रिप्टिव में करा, उसका लूप कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसे 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 रो गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये सोचिए सबसे छोटा लूप यही है, क्या लूप ऐसे बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, ऐसे थोड़े जाएगा। डायरेक्शन या तो ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट, तिरछा तो जा नहीं सकता, तो ये बन नहीं सकता। तो कम से कम अगर आपने पास 4 सेल होंगी तभी एक लूप बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी बन सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ फिजिबल सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ एम प्लस एन माइनस वन इंडिपेंडेंट एलोकेशंस, ठीक है, इतने एलोकेशंस बनते हैं। एंड इफ़ नंबर ऑफ नंबर्स यू आई एंड वी जे सी आर एस इजक्वल टू यू आर और वी एस, भैया सी आई जे लिखते हैं ना हम लोग, वो यू आई और वी जे लिखते हैं, तो उन्होंने आई की जगह आर और जे की जगह एस लिख दिया, बस और कुछ नहीं। फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल आर एस देन द इवेल्यूएशन डी आई जे करस्पॉन्डिंग टू ईच एम्प्टी सेल आई जे इज गिवन बाई, क्या फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला तो बताया गया ना, डी आई जे इजक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई और वी जे का एडिशन, ठीक। तो यहीं पे आंसर लिखा हुआ है पहला। नेक्स्ट देखिए, क्या है नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द करंट बी एफ एस इफ इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, अगर ऑप्टिमल नहीं है, वी एलोकेट टू द सेल फॉर विच, कह रहे हैं कि ये अगर ऑप्टिमल नहीं आ रहा आंसर, मतलब हम उसे आंसर को और छोटा कर सकते होंगे, तो किस में एलोकेट करते हैं, ऐसी सेल जिसमें डी आई जे की वैल्यू लेस देन हो, नेगेटिव हो और मिनिमम हो, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये तो मैंने बताया था। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल इफ ऑल द सेल इवेल्यूएशन आर, कह रहे हैं कि ऑप्टिमल तभी होगा जब सारे के सारे सेल्स कैसे हों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब डी आई जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तभी वो एलोकेशन हमारा ऑप्टिमल होगा, वो हमारा असाइनमेंट जो होगा, वो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉन डिजेनरेट होगा, और यूँ कह सकते हैं कि वो ऑप्टिमल होगा। नेक्स्ट देखिए, इन वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड वी सेलेक्ट द रो एंड कॉलम फॉर विच द पेनल्टी इज द, क्या होनी चाहिए पेनल्टी, किसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग वोगल अप्रॉक्सीमेशन में, सबसे मैक्सिमम वाले पे, मैक्सिमम ना लिख करके लार्जेस्ट लिख दिया, एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, टू फाइंड द इनिशियल बी एफ एस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वी स्टार्ट विद द सेल 1 1, सबसे पहली वाली सेल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो किस में होता है आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ऐसा होता है,
बाकी सब में तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का खेल होता है। नेक्स्ट देख, क्या भाई, टू फाइंड एन इनिशियल BFS बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मतलब लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की बात कर रहा। वी फर्स्ट चूज द सेल विद, किसको चूज़ करते हैं, कौन सी सेल को चूज़ करते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड में, वही जिसमें सबसे कम कॉस्ट हो। याद आ रहा है, लोएस्ट नाम ही तो है लोएस्ट कॉस्ट, इसी का नाम तो है लोएस्ट कॉस्ट, इसी लोएस्ट आ गया। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़, ठीक है, इज़ टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट्स ऑफ सिंगल होमोजीनियस कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब हो गया आपका एक तरीके से वैल्यूज़ या फिर कोई कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, दैट आर इनिशियली स्टोर्ड एट वेरियस ओरिजिन्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम आना चाहिए। देखिए, कह रहे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिगार्डेड एज अ जनरलाइजेशन ऑफ, किसका जनरलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। अभी आपको बताया गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में M क्रॉस N टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है, जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में दोनों सेम होने चाहिए M क्रॉस M। तो इसका जनरलाइजेशन ये हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन का असाइनमेंट का जनरलाइजेशन हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फिजिबल सॉल्यूशन of M by N transportation problem is said to be non-degenerate basic solution if number of positive allocation is exactly equal to, किसके इक्वल होना चाहिए जब हमारा नॉन डिजेनरेट आएगा। फॉर्मूला भी बताया गया था M+N-1, ये तो कई बार यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखिए, बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वी ऑलवेज गेट अ, क्या मिलता है हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। द ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज एप्लीकेबल टू अ फिजिबल सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ डैश एलोकेशन इन इंडिपेंडेंट पोजीशंस। इंडिपेंडेंट पोजीशन की बात करें तो आपका क्या निकल के आता है, M+N-1 एलोकेशन होगी तभी तो आएगा आंसर। नेक्स्ट पढ़िए, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल एंड यूनिक इफ ऑल द सेल्स इवेल्यूएशन आर, क्या होना चाहिए। देखिए, DIJ की वैल्यू 3 तरीके से मैंने समझाई हुई है, एक बार जरूर देखेगा जा करके। ग्रेटर देन 0 पे ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल एंड यूनिक होगा। लेकिन DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ऑप्टिमल तो आएगा, लेकिन दो आंसर आ सकते हैं, दो तरीके से आंसर आ सकते हैं और दोनों आंसर हमारे ठीक होते हैं। और DIJ लेस देन 0 आया तो यहीं पे हमारा नॉन डीजनरेट हो जाता है, यानी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट को और ऑप्टिमल बना सकते हैं हम, फर्दर हमें ऑप्टिमल करना पड़ेगा। तो इसने बोला है ऑप्टिमल एंड यूनिक, तो सिर्फ ग्रेटर देन पे बात होती है। इनवोकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी वैम रूल जिसे बोलते हैं, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं लिस्ट कॉस्ट पेनल्टी मेथड से नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ही नाम में आंसर आ गया कि इसमें पेनल्टीज़ को हम लोग एक्वायर करते हैं, रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ ऑप्टिमलिटी टेस्ट वी चूज दैट UI और VJ इज इक्वल टू 0 फॉर विच द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हैज़ द डैश नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशंस। भैया ये बताइए, हम 0 किसको लेते हैं, 0 कब लेते हैं, मतलब 0 एक तो लेना पड़ता है ना। तो UI और VJ की वैल्यू कहीं ना कहीं एक 0 लेनी होती है, जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ एलोकेशन सबसे ज़्यादा होते हैं उसे ही हम 0 ले लेते हैं। चाहे वो ऐसे देखने पे U का इधर U लिखे होते हैं और ऐसे देखने में कॉलम का यानी इधर V लिखे होते हैं, तो जो भी होगा उसी मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस जिस भी रो या कॉलम में होंगे वही हमारा 0 लिया जाता है। द इटरेटिव procedure of determining an optimum solution of a minimization transportation problem is known as, क्या बोलते हैं भैया, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको क्या करना होता है, इटरेटिव प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ते। इटरेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इसे क्या बोलते हैं, कुछ अलग से नहीं लिखा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, ठीक है। उसका जो प्रोसीजर होता है वो इटरेटिव होता है, ठीक है, इटरेटिव। नेक्स्ट देखिए, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड इज, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देना है। अब तो ये क्वेश्चन तो बड़ा होगा एक तरीके से, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। दिस मस्ट बी डन बाय यू ओनली, द आंसर इज ए। देखिए भाई, जितने भी लोगों ने 6 सेमेस्टर की बात की है और मैं MCQ अपलोड कर रहा हूँ उसके PDF को टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ये जितने भी PDF बन रहे हैं सबके सब टेलीग्राम पे पड़ जाते हैं। इनकी आंसर की मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है बच्चों। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपके पास PDF तो डाउनलोडेड पड़ा ही है, आप क्या करिए,
आप वीडियो जब देख रहे होते हैं जस्ट राइट दैट आंसर और उसे आप किसी भी ऐप के थ्रू आप उसी पीडीएफ पे टिक कर लीजिए अपने समझ के लिए। इससे आपका क्या होगा, फ़ायदे हैं, दो फायदे हैं। आपका टिक होकर के आपके पास आपका पीडीएफ भी हो जाएगा सेफ, आप कितनी बार भी पढ़िए। दूसरी बात, आप जब उसे टिक कर रहे होंगे तो आपका वो क्वेश्चन 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जा करके फिर सीधे एग्ज़ाम दे के आएंगे। मैं ही कर दूंगा तो मैं तो कर ही दूंगा, तो मुझे थोड़े एग्ज़ाम देना है। आई हैड गिवन माई एग्जामिनेशन जस्ट 6-7 years बिफोर। ठीक है, आपका फ़ायदा कराना है, आपको करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ तो मैं ज़रूर टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, सारे के सारे पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, आपका काम है ये। ठीक है, तो क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी आपको आपका कोर्स तो कंप्लीट लगभग ख़त्म ही है, ख़त्म कराना है। फिर आपके 4th सेमेस्टर के और 2nd सेमेस्टर के आंसर कीज़ डालनी है जो पेपर हो गए हैं। ठीक है, तो करिए, इतना आप लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन करिएगा, मुझे सॉल्यूशन इसका टेलीग्राम पे भेजिएगा। जितने लोग नए हैं वो जान लें कि जितने भी क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ SW टाइप से, वो टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं एंड आई विल चेक एंड टेल यू वेदर इफ़ यू हैव गिवन आंसर रॉन्गली और राइटली। गलत होगा तो भी बताता हूँ और सही है तो क्या अगर कोई दिक्कत है या कैसे लिखना चाहिए तो वही बताता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं क्या है भैया। ये इन क्वेश्चन नंबर 20, ऊपर ही 20 है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, बाई मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, यहाँ पे मैट्रिक्स में हाँ ठीक है, आपने फाइंड आउट लेट से कर लिया। इन टर्म्स ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, इन कह रहा है कि ये एलोकेशन कहाँ पे आ रही है। ये आप जब सॉल्व करोगे तो एलोकेशंस बनती चली जाएंगी और जो एलोकेशन बनेंगी उसी हिसाब से तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो एलोकेशन इन चारों में से किस में आएगी। सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सी आंसर है, बाकी आप लोग दोनों क्वेश्चन करके मुझे भेजिएगा। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन वही रखा है और सारे के सारे अब क्या बोला उन्होंने, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इस्तेमाल करिए। ठीक, फिर कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कैसे एलोकेशन है वो बताइए। ठीक है, तो यानी इसी क्वेश्चन को आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी करना है, उसके बाद अपना मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से भी करना है। ठीक, और भी हो सकता है क्वेश्चन हो, इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ दोनों का, 22 और 23 का। ठीक है, तो इसका सी होगा अपना 101015 और इसका ए होगा। आप बस आपको करके भेजना है। जिसने मेरी लास्ट वीडियो पढ़ी है इसकी दोनों इस चैप्टर की, वो बहुत ही आराम से कर लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उसी क्वेश्चन को वोगल अप्रॉक्सीमेशन से बोला, फिर उस पर भी कौन सा एलोकेशन हो रहा है वो बताइए। इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका 24 का आपका आंसर हो गया बी, 25 का आप गया सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं पूरे का पूरे, आपको करना है और मुझे भेजना है। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो आप लोग जब भी देख रहे हो, ये पहला बैच है जिसके में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और ये ईयर चल रहा है 2024, जब 6th सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। तो आप जब भी देख रहे होंगे आप एक बार अपना ईयर कमेंट में ज़रूर बता देंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मैं जो भी चीज़ें बोल देता हूँ अगर वो चीज़ कई सारे वीडियो बनाते समय फिर दिमाग में नहीं रहती ना, तो आप लोग जब कमेंट करते हो कि सर ये चीज़ ऐसे था, तो मुझे याद नहीं आता है कि मैंने क्या कहा था, मैंने SW बोला था या आप लोग किसी क्वेश्चन का कोई दूसरा आंसर बताना चाहते हो या आप नहीं समझ पाए, तो वो चीज़ याद नहीं आता है। ठीक है, उम्र हो गई है ना, क्या करें, ओल्ड एज आ गई है धीरे धीरे। ठीक है चलिए देखते हैं 26। इफ अ फिजिबल सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली m plus n minus 1 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पॉजिटिव एलोकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन इट इज़ नोन एज। इसे क्या बोलते हैं भाई, अगर m plus n minus 1 के बराबर एलोकेशन आ रहा है और उसने आपको फिजिबल सॉल्यूशन दे दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन डिजेनरेट BFS। ठीक है, मतलब अगर इसके इक्वल नहीं आता तो डिजेनरेट FS हो जाता, फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिग्मा AK इज ग्रेटर देन सिग्मा BJ IJ AI कर लो, देन वी इंट्रोड्यूस अ डमी डेस्टिनेशन टू मेक इट अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, अनबैलेंस बोलते हैं उसे,
डमी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे कौन सी प्रॉब्लम कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड होती है, लेकिन हम लोग इसे बाद में बैलेंस जरूर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in transportation problem for testing the optimality we find the ui and vj such that for all occupied cells cij का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना भाई, dij का जो फॉर्मूला होता है उसी में से cij निकल जाता है, dij इज इक्वल टू होता है cij माइनस ui प्लस vj, ठीक है। तो इसको हम अगर जीरो करते सी आई जे इधर ले आए या इसको इधर ले आए तो सी आई जे की वैल्यू कितनी आ गई, यू आई प्लस वी जे, तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, a feasible solution of transportation problem is said to be the optimal, said to the optimal if it optimal उसे कब बोलते हैं, बोल रहे भाई कि जब ये मैक्सिमाइज करता है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नहीं मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड इज, NWC मेथड से अगर किया जाता है तो इनमें से किस तरीके का आंसर मिलता है हमें, देखिए मतलब क्वेश्चन यहाँ दिया है और NWC लगाना है। देखिए NWC तो बड़ा ही वैसे सिंपल होता है, इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है बड़ा ही सिंपल तरीके से, ठीक है। देखिए कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसकी बात मैं करूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, अगर मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूँ, पहले 1 1 को पकड़ता हूँ, NWR मेथड लगाना ना, NWC, तो अब देखता हूँ कि 7 और 5 में मिनिमम कौन है, 5 है। मिनिमम क्यों लिया जाता है भाई, मिनिमम इसलिए लिया जाता है, मान लीजिए अवेलेबिलिटी 5 की ही है तो डिमांड हम 7 की कैसे पूरी कर सकते हैं, हम 5 की पूरी कर पाएंगे ना, है कि नहीं। हमारे पास जितना हमारे वेयर हाउस में पड़ा होगा उतना ही हम होलसेल में दे पाएंगे ना। आपको रिक्वायरमेंट 7 की है, हमारी कंपनी ने 5 ही बनाया है, तो हम आपको 7 कैसे दे देंगे, तो मिनिमम की ही बात हो पाती है उनमें से। एलोकेट ये तो हो गया, अब इससे हो गया होगा क्या, ये वाली सेल ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे 7 - 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद हम किसको पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, ठीक। अब 8 और 2 में मिनिमम कौन, ये 2 मिनिमम, ठीक है। तो 2 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 6 बचा, तो अब हटेगा कौन, ख़त्म कौन होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए फिर इधर देख लीजिए, फिर इसका कॉर्नर ये वाला पकड़ लीजिए, इसके साथ कौन कौन है, इसके साथ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, मिनिमम कौन 6, अब ये ख़त्म हो गया, 6 यहाँ से जाएगा, 9 - 6 बचा कितना, 3, ठीक। अब देख लीजिए बाकी, फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, 3 और 7 में से कौन कम, 3 कम, तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से -3 कर देंगे, बचा कितना, 4। अब फिर से देख लीजिए, फिर से देखते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो कट ही गई, बचा क्या, 4 और 14, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 4 आ जाएगा इसमें, इधर से देख रहे हैं, और 14 आ जाएगा इसमें से। अब आप चाहें तो देख सकते हैं, सारे एलोकेशन आपके सामने है, 5 2 के साथ है, 5 2 के साथ है, तो 5 दूना 10 हो गया, मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 3 के साथ है तो 6 हो गया, 6 3 के साथ है तो 18 हो गया, 3 4 के साथ है तो 12 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28 हो गया, और 14 2 ज़ा 28 हो गया, ठीक। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, 3 1 4 और 5 6 7 8 9 10 102, सो द आंसर इज 102। समझ में आई बात। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल तो बहुत ही सिंपल सा होता है, वैसे बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। मैंने इसके प्रोसेस बताई है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला भाई, बोला है कि यही इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हमें लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करना है, फिर बेसिक वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करना है, तो जाहिर सी बात है 102 से कम ही आएगा, ठीक है। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। HW मिल रहा है, अच्छा है, करें तो आप कम से कम, इसका आंसर ए है, 32 का आंसर 80 है, 83 से कम आएगा क्योंकि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड सबसे अच्छा सबसे लोएस्ट आंसर देता है। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, फिर उससे भी अच्छा हम लोग वैम रूल को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 30
कह रहे वोगल अप्रॉक्सीमेशन से अगर हम लगाएं तो एलोकेशन क्या क्या मिलेंगे। अगर ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से पूछता तो हमने ऊपर एलोकेशंस बनाए थे, तो ये आपको जब वोगल अप्रॉक्सीमेशन से लगाएंगे इस वाले मेथड से तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से एलोकेशंस होंगे। तो वैसे आंसर ऑप्शन आपका बी है, लिंक करके आप लोग मुझे बताएंगे। आज काफ़ी SW हो गया आप लोग के लिए, चलिए बढ़िया है। In M cross and transportation problem, the total number of allocation is less than m plus n minus वन, द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विल बी। कैसा होगा भैया, अगर लेस देन m प्लस n माइनस वन होगा, अगर इक्वल होता तो नॉन डीजेनरेट होता, ठीक है। लेकिन अगर नॉट इक्वल है भैया तो डीजेनरेट हो जाएगा, दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, इसी में होता है ए आई नॉट इक्वल टू बी जे, है ना, इसी की बात कर रहे हैं। देखिए, द डीजेनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अकर्स वेन एवर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन इज ग्रेटर लेस इक्वल। कह रहे कि डीजेनरेसी कब आती है, ग्रेटर आ जाए m प्लस n माइनस वन से, लेस आ जाए, इक्वल आ जाए, या कोई भी नहीं इसमें से। तो कोई भी का तो बात अभी नहीं कह सकते, पहले बताते, चेक करते हैं पहले क्या है। तो वैसे दो एलोकेशन होते हैं वो लेस देन अगर m प्लस n माइनस वन आया तो डीजेनरेसी आ जाती है, इक्वल टू आ जाता है तो नॉन डीजेनरेसी रहती है, ठीक है, मतलब वो आंसर दे देता है। तो ये लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इफ। अनबैलेंस कब होगा भैया, इक्वल होता तो बैलेंस होता है, ये वाला तो बैलेंस के लिए है, यहाँ अनइक्वल है तो ये अनबैलेंस के लिए। आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। To improve the current BFS, if it is not optimal, we allocate to the cell for which Dij। भैया जब ये नॉट ऑप्टिमल होता है ना तो Dij कहाँ पे हम एलोकेट करते हैं, जहाँ पे Dij की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो कहाँ होनी चाहिए, मोस्ट नेगेटिव, यहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द occurrence of degeneracy while solving a transportation problem means that। डीजेनरेसी जब आती है तो उसका क्या मतलब निकल के आता है ना, ओरिजिनल मतलब क्या निकल, डीजेनरेसी का मतलब क्या, सॉल्यूशन जो मिलता है वो फिजिबल नहीं होता, हम उससे और छोटा कर सकते हैं, फिर नॉट फिजिबल, और यहाँ पे और भी ऐड कर सकते थे कि वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट, वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट, मतलब इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं अपने हेल्प के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज। कह रहे हैं कि एलोकेशंस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए एलोकेशंस निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं फटाक से आपको यहीं कहीं बता देता हूँ। देखिए नॉट NWR मेथड अगर लगाएंगे, NWC मेथड, तो आपने पहले 1 1 रो को पकड़ लिया, क्योंकि इसी की तो खासियत है। इधर देखा 2, इधर देखा 3, तो मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम है, तो 2 यहाँ पे हमने लिख लिया एलोकेशन में, तो ये ख़त्म हो जाएगी लाइन, और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, तो कितना आएगा 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर मैंने पकड़ा कितना, अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 एलोकेट हो जाएगा। अब जब 1 एलोकेट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचा 5। आई बात समझ में। अब 5 और 3 में देख लीजिए, इसको आप पकड़ लीजिए, ये है ना नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब 5 और 3 में से 3 सबसे छोटा, तो 3 रख लिया, और ये 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब 2 बचा। तो अब आपका ये ख़त्म हो गया, ये वाली लाइन ख़त्म हो गई। फिर इसको पकड़ लिया मैंने, ठीक है, तो 2 और 4 में 2 छोटा, तो 2 छोटा हो गया, अब ये ख़त्म हो गया हमारा, ठीक। फिर हमारा यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, है ना, -2 क्या, तो 2 बचा। अब क्या करना है, इधर 2 और इधर 5, तो अगर देखिए इधर 15 और 12 बचा, इधर 2 और 5 बचा, इधर तो 7 है, इधर सिंगल, इधर तो कुछ नहीं हो सकता, तो जो जहाँ बचा उसको वही दे दिया जाता है, ये 2 दे दिया गया और ये 5 दे दिया गया। अब चलिए एलोकेशंस देखते हैं, एलोकेशंस हम देख पा रहे हैं, तो ये जो A11 प्लेस पे को 2 मिला हुआ है, तो 2 वाला तो ये भी है, ये भी है, ये तो नहीं है, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम, ये यहाँ पे एलोकेशन 1 मिली है, तो देखिए यहाँ 1 मिली, यहाँ 4 लिख दिया, तो ये वाला ख़त्म हो गया। बाकी मैच कर लीजिए, 2 2 पे 3 मिला, देखिए 2 2 पे 3, फिर 2 3 पे 2, 2 3 पे 2, फिर आ जाइए 3 3 3 पे 2, 3 3 पे 2, फिर 3 4 पे 5, 3 4 पे 5। ये आंसर ऑप्शन का है, शॉर्ट ट्रिक की तरह बताया मैंने इसको, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज।
क्या होगी, इसमें भी एलोकेशन ही पूछा है शायद, हाँ वही पूछा है, वही काम यहाँ भी करना है भैया। लोएस्ट कॉस्ट का भी काम वही है। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पूरे को देख लीजिए, सबसे लोएस्ट कौन है, ज़ीरो दिख रहा है आपको, है ना। इसका देख लीजिए, यहाँ 12 है, यहाँ 2 सॉरी यहाँ 21 है, 12 और 21 है, तो मिनिमम कौन है 12, तो 12 यहाँ पे उठा के रख दीजिए। 12 यहाँ, अब 12 जब उठा के रख दिया तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा भाई 9, है ना। अब ये जब ख़त्म हो गया फिर से दोबारा मिनिमा देखिए, तो मिनिमा यहाँ ये वाला भी 1 मिनिमा है, यहाँ वाला 1 भी मिनिमा है, तो किसी को भी लेके कर लेंगे, ठीक है। आधी बात समझ में। तो इस तरीके से अगर हम देखें सबसे पहला एलोकेशन अगर, तो सबसे पहला एलोकेशन हमारा ये कौन सा है, तीसरा रो और पहला कॉलम 3 1, 3 1 का एलोकेशन हमारा 12 है, क्या कहीं है 3 1 का एलोकेशन 12, यहाँ पे देखिए 3 1 का यहाँ 17 ये ख़त्म, 3 1 का यहाँ 8 ख़त्म, सारे नहीं देखने आपको, एक ही मिलाना है कि नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है, आंसर ऑप्शन आपका ए हो गया, सारे नहीं मिलाने हैं, तो इतने में काम हो गया, पूरा करना ही नहीं था, है ना। देखिए क्या बोला है, इन क्वेश्चन नंबर 40 अबव द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड इज। अब वो जो जितने भी एलोकेशन है, जैसे ये एलोकेशन लिखे हैं सब, यहाँ पे आंसर है। अब 9 के सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, तो 9 इंटू 1 9 आ गया, 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम मतलब ये, सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम लिखा है ना, तो ये हुआ ना 5, तो 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया, 5 8 40, ऐसे जितने लिखे सबको करके ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा हमारा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर इज़ 238। ये हमारा लास्ट MCQ था इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड, ये जो चैप्टर है इसको कर चुके हैं हम लोग। इसके सारे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट है जिनको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हमने उसके MCQ कर लिए हैं, यहाँ तक के चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर 5 भी आज बाइंड अप हो गया, ख़त्म। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, उसमें 1 या 2 ही मेथड है और सम 30 MCQs हैं, तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक चैप्टर रह जाएगा गेम थ्योरी, ठीक है। तो गेम थ्योरी हम लोग थोड़ा सा करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 2-3 वीडियो ले जाएगा हम लोग की, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक्स्ट्रा MCQ चल रहा है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है उसमें, ठीक है। तो उसकी एक MCQ वीडियो कल सुबह मिलेगी और एक परसों मिलेगी और वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम रह जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च को ख़त्म करना, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च फिर सुबह और शाम मिला करके नर्सों तक ख़त्म, मतलब नर्सों तक पूरा ख़त्म सब कुछ। उसके बाद आप पढ़ेंगे, आपके कन्फ्यूजन होंगे, टेलीग्राम पे आप पूछेंगे एंड देन आई विल टेल यू दी आंसर। और अभी तो आप रिवीजन करेंगे ही जितना हो सके, ठीक है। अभी रात में एक और वीडियो जाएगी जो कि 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगी, जो उनका डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन की होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQ के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।